देखिए बच्चों, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि एक वेक्टर है हमारे पास में, हम कैसे उसकी मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये भी बताया था कि वेक्टर प्रैक्टिकली आपको क्या मान करके चलना है। वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कैसे होता है, इक्वेशन 2 में आपने देखा। वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है एक्चुअल में वो लेंथ होती है, और वेक्टर की डायरेक्शन कैसे कैलकुलेट होती है वो भी आपने देखा। लेकिन मैंने लास्ट लेक्चर में आपको एक बात जरूर बताई थी, अगर आपने फोकस किया होगा, कि हर एक वेक्टर के पास में ना दो चीजें होती है और उसका जन्मसिद्ध अधिकार होता है। हर वेक्टर मैथमेटिक्स में ये चाहता है कि मेरा मैग्नीट्यूड और मेरे डायरेक्शन का यूज जरूर हो। ये उसका जन्मसिद्ध अधिकार होता है, ठीक है। तो अब वेक्टर की पहचान, जहां भी आई कैप, जे कैप या के कैप आपको लिखे हुए नजर आ जाए ना, ये तीनों तीनों में से कोई से दो या फिर कोई सा भी एक, केवल आई कैप लिखा आ जाए, बाकी कुछ भी लिखा ना आए, या केवल जे कैप लिखा आ जाए, या केवल के कैप, या कोई से दो या कोई से तीन, सॉरी कोई से दो या तीनों ही। तो ये मोटी मोटी पहचान होती है कि जहां भी ये आई कैप, जे कैप, के कैप लिखे आ गए ना, मान लीजिए वो एक वेक्टर है। और जैसा कि मैंने बताया आपको कि हर वेक्टर की दिली इच्छा होती है कि उसका मैग्नीट्यूड निकले, यूज हो। एक वेक्टर हमारे पास या तो ये वाला वेक्टर था जो कि गिवन था, आईजे के इसमें यूज हुए, या इस वाले में यूज हुए। तो आप देखोगे कि जो वेक्टर आपके पास में आया है ना, अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालूं, क्यों निकाल रहे हैं, एम ही निकाल रहे हैं, अभी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो इस वेक्टर का पूछा था जो हमने कैलकुलेट कर दिया, डायरेक्शन पूछी थी जो हमने कैलकुलेट कर दी। लेकिन क्योंकि इसमें आईजे के है तो एक बार कैलकुलेट करके देखते हैं, ये भी एक वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करके देखते हैं। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, अकॉर्डिंग टू रूल, 3/√29 का स्क्वायर प्लस 4/√29 का स्क्वायर दिया है। एंड देन जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 4/29, 9/29 प्लस 16/29, और फाइनली ये आ गया। यानी जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है ना, उसे यूनिट वेक्टर कहा जाता है, आइडेंटिटी वेक्टर कहा जाता है। ये समझ लीजिए। अब आप ये देखिए कि जो यूनिट वेक्टर है, ठीक है, यानी जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, वो किस काम आया, उसके ऊपर जिम्मेदारी क्या थी। ये ए वेक्टर की डायरेक्शन थी, ए वेक्टर की, यानी डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। इसका मतलब ये हुआ, क्या ये कहना सही होगा कि जो भी यूनिट वेक्टर हैं वो किसी वेक्टर की, है ना, जैसे ये एक वेक्टर था, ये यूनिट वेक्टर नहीं था, ये एक वेक्टर है लेकिन ये यूनिट वेक्टर है। तो जो यूनिट वेक्टर होंगे ना, ऑटोमेटिक ये समझ लो वो किसी ना किसी वेक्टर की डायरेक्शन जरूर है। जैसे मैं आपको एम ही लिख करके दिखाता हूं। मान लीजिए कोई वेक्टर है हमारे पास 1/√3 आई कैप, 1/√3 जे कैप, 1/√3 के कैप। अगर इस वेक्टर का, मान लीजिए बी वेक्टर है, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर आप कैलकुलेट करोगे ना तो वो 1 आया। तो अपन ये कह सकते हैं कि ये यूनिट वेक्टर तो है ही है, लेकिन ये किसी, अब देखो मैंने तो इसको सिंपल वेक्टर जाना था ना, इसलिए सिंपल वेक्टर लगा रखा है। अब पता चला ये यूनिट वेक्टर है, तो कई बार हम ऐसे भी लगा सकते हैं ना। तो अब मुझे पता चला कि ये किसी वेक्टर की डायरेक्शन है। तो जरूरी नहीं है अपने को ये बताना कि ये कौन से वेक्टर की डायरेक्शन है, बस इतना सा पता अपने को होना चाहिए कि जो भी यूनिट वेक्टर होता है ना, वो किसी ना किसी वेक्टर की तो डायरेक्शन है, ये तो तय है। यानी ऐसा भी कहा जा सकता है कि यूनिट वेक्टर ने जन्म केवल डायरेक्शन देने के लिए ही लिया है। यूनिट वेक्टर का जन्म ना केवल और केवल डायरेक्शन देने के लिए ही हुआ है, अदरवाइज एज सच उसका कोई काम है नहीं। इतना सा समझ लो कि उसका कोई काम नहीं है। यूनिट वेक्टर का काम केवल और केवल डायरेक्शन देने का है, इस बात को अच्छे से समझ लीजिए आप। देखिए सामने मैंने जो डायग्राम बनाया हुआ है ना,
वो कुछ इस तरीके का है, जैसे ये एक्स एक्सिस, सामने जो डायग्राम बनाया हुआ है ना मैंने, वो कुछ इस तरीके का है, जैसे ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, और ये वो लाइन जो सामने आपको नजर आ रही है जिस पर कुछ पॉइंट्स लिए हुए हैं, ए 1,1,1, बी 2,2,2, इस तरीके से पॉइंट लिए हुए हैं इस लाइन के ऊपर, और ये 3D में, ठीक है, जिसको बोर्ड पर थोड़ा सा महसूस कराना थोड़ा सा टिपिकल काम है, बाकी कोशिश की गई है कि आपको ये चीज समझ में आए। तो ये जो लाइन आपको नजर आ रही है ना, ओ एल, ये ना कुछ ऐसे 3D में बोर्ड पर नहीं, अलग है, जैसे देखिए यहाँ से परपेंडिकुलर डाला है तो यहाँ से आपको अलग से कुछ दिख भी रहे, ऐसा ये महसूस कराया गया है कि ये बाहर की तरफ है ये लाइन। मैंने क्या किया है कि इसके ऊपर ना मैंने दो अलग अलग पॉइंट्स लिए हैं, 1,1,1 और बी 2,2,2। इसमें आगे बताने से पहले मैंने एक छोटा सा वेक्टर का कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश की है, छोटा सा वेक्टर का कॉन्सेप्ट हमने समझने की कोशिश की है कि अगर हमारे पास में दो पॉइंट हैं, ये इनिशियल पॉइंट जहां से हमने शुरू किया है और ये टर्मिनल पॉइंट जहां हम फिनिश कर रहे हैं, तो पी क्यू वेक्टर एक्चुअल में कोई भी वेक्टर, जैसे कि है पी क्यू वेक्टर, ये बना कैसे, लास्ट वाला पॉइंट है ना उसमें से जहां से आपने शुरू किया है ना कर दो, और ऑब्वियसली माइनस हमेशा ऐसे होता है कि एक्स कोऑर्डिनेट को माइनस करता है, और एक्स के साथ में आई कैप। एक बात अच्छे से आप समझ लीजिएगा कि एक्स एक्सिस की डायरेक्शन, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में आई कैप होगा, वाई एक्सिस की डायरेक्शन में जे कैप होगा, और जेड एक्सिस की डायरेक्शन में के कैप होगा। एक तो मैं ये बोलूं कि डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, अब इतना बोलने की मेरे को जरूरत नहीं है, आई कैप का मतलब ही यही होता है कि डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। अगर मैंने आई कैप बोल दिया तो आपको सुनाई देना चाहिए डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, प्लस आई कैप का मतलब डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, माइनस आई कैप का मतलब डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव एक्स एक्सिस, जे कैप का मतलब इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव वाई एक्सिस, माइनस जे कैप का मतलब इन द डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव वाई एक्सिस। इसी तरीके से जेड एक्सिस के लिए, तो यहां अगर हमारे पास में दो पॉइंट हैं तो एक्स कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस के साथ आई कैप रहता है, तो एक्स कोऑर्डिनेट में से एक्स कोऑर्डिनेट माइनस करोगे आई कैप, वाई कोऑर्डिनेट में से वाई कोऑर्डिनेट माइनस करोगे जे कैप, और जेड कोऑर्डिनेट में से जेड कोऑर्डिनेट माइनस करोगे के कैप। इस बात का जरूर आप ध्यान रखिएगा, दो पॉइंट से हम लोग वेक्टर बना सकते हैं, डिपेंड करता है कि आप इनिशियल कौन सा ले रहे हो और फाइनल कौन सा ले रहे हो। तो पी क्यू, और अगर शुरू इससे करते हो और फाइनल ये करते हो तो क्यू पी वेक्टर। खैर, अब यहां देखिए आप, एक पॉइंट ओ और एक पॉइंट ए, इस लाइन के ऊपर 0,0,0 भी है, इस लाइन के ऊपर 0,1,1,1 भी है, इसी लाइन के ऊपर 0,2,2,2 भी है, इसी लाइन के ऊपर और भी पॉइंट्स होंगे। तो मैंने केवल उनमें से दो ही एग्जांपल लिए हैं, यहां से लेके यहां तक। एक बार फिर से देखिए, यहां से लेके यहां तक एक वेक्टर बन रहा है ओ ए वेक्टर, ओ ए वेक्टर। थोड़ी देर के लिए मैंने इस ओ ए वेक्टर का नाम ए वेक्टर कंसीडर कर लिया, 1 - 0 1 - 0 1 - 0, तो ये 1i प्लस 1j प्लस 1k, ये वाला वेक्टर फाइनल हो गया। वेक्टर का मैंने मैग्नीट्यूड कैलकुलेट किया, मैग्नीट्यूड निकाला, √3 आया इस वेक्टर का, और डायरेक्शन निकाली तो सेम फॉर्मूले से 1/√3 करके, तो 1/√3 आई कैप, 1/√3 जे कैप, 1/√3 के कैप, सेम। देखिए सबसे पहले हमने इसमें एक 3D सिस्टम में लाइन ली थी ओ एल, लाइन है एल ओ एल, बारी बारी से इस लाइन पर पॉइंट ए 1,1,1, पॉइंट बी 2,2,2, पॉइंट सी 3,3,3, और भी ऐसे काफी सारे पॉइंट होंगे, लेकिन हमने केवल 3 एग्जांपल लिए थे। तीनों के तीनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट देखने से पता चल रहा है कि इस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे सबके कोऑर्डिनेट सेम होंगे। पॉइंट ए से मैंने परपेंडिकुलर डाला, जिससे ये पता चल रहा है कि ये जो लाइन है ओ एल, ये 3D सिस्टम में है। साइड में मैंने पी पॉइंट और क्यू पॉइंट x1 y1 z1 और x2 y2 z2 कोऑर्डिनेट लेकर के दिखा रखा है कि जो पी क्यू वेक्टर बनेगा वो x2 - x1 i कैप प्लस y2 - y1 j कैप प्लस z2 - z1 k कैप,
इसके बारे में हम बात भी कर चुके थे। इसी तरीके से ओ ए वेक्टर भी कैलकुलेट हो गया था, और अभी रिसेंटली मैंने ओ बी वेक्टर के बारे में आपको बताया था। सेम ऐसे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, 2 माइनस 0 2 माइनस 0 2 माइनस 0, उसको बी वेक्टर कंसीडर कर लिया, मैग्नीट्यूड निकाला, डायरेक्शन कैलकुलेट की। कैलकुलेशन वाइज देखा ना तो डायरेक्शन सेम आई है, मैग्नीट्यूड में डिफरेंस आया है। और डिफरेंस भी क्या है कि इस वेक्टर का डबल है ये वेक्टर, तो डबल होने से लेंथ डबल हो जाती है। अगर वेक्टर को डबल किया, किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया, तो मैग्नीट्यूड डबल हो गई, डायरेक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। कभी सुनी है आपने कि डायरेक्शन डबल हो गई, इसलिए डायरेक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। कैलकुलेशन बता रही है कि इनकी डायरेक्शन सेम। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि जो आई कैप होता है वो एक्स एक्सिस के साथ में होता है। आई कैप एक्स एक्सिस के साथ में होता है, ऐसा कुछ लैंग्वेज का यूज किया था, लेकिन एक्चुअल में ना इसको अब आइडेंटिफाई करते हैं। आई कैप का मतलब होता है इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। एक तो हम ये वर्ड बोले कि इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इतनी लंबी लाइन बोलने की बजाय ना आज के बाद हम डायरेक्ट लिखेंगे आई कैप। और इन द डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव एक्स एक्सिस, इतना स्टेटमेंट देने की बजाय हम लोग लिखेंगे माइनस आई कैप। इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव वाई एक्सिस, इतना बोलने की बजाय हम लिखेंगे जे कैप। एंड बाकी सारे इसी तरीके से। एक वेक्टर है हमारे पास में 1 आई कैप प्लस 1 जे कैप प्लस 1 के कैप, इसका मतलब है कि 1 यूनिट चलिए इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। 1 यूनिट चलिए इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव वाई एक्सिस, और 1 यूनिट चलिए इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव जेड एक्सिस। 1 1 1। 2 यूनिट चलिए इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव, इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव, इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव, 2 2 2। ये देखिए, ये देखिए, ठीक है। कैलकुलेशन वाइज देख रहे हैं कि डायरेक्शन इनकी सेम आ रही है, मतलब क्या है, लेंथ तो दिख रहा है। और चलिए ये भी एक वेक्टर है, अगर इसकी बात करते हैं तो इसका क्या, इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव वाई, एंड इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव जेड। 1/√3 को कैलकुलेट करके देखें तो ये आता है 0.7, यानी एक्स एक्सिस की, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में 0.7 यूनिट चलिए, जो कि 1 से थोड़ा सा कम है, और तीनों ही कोऑर्डिनेट सेम है, तो इसीलिए वो भी इसी लाइन के ऊपर होगा। और अगर ए वेक्टर की और बी वेक्टर की डायरेक्शन सेम है, ए वेक्टर भी ऐसे जा रहा है, बी वेक्टर भी ऐसे जा रहा है, तो इसी लाइन के ऊपर ही तो ये वाला वेक्टर होगा, तभी तो दोनों की डायरेक्शन सेम होगी। यानी ऐसा वेक्टर जो ए वेक्टर की भी डायरेक्शन में हो और बी वेक्टर की भी डायरेक्शन में, लेकिन उसकी लेंथ 1 होनी चाहिए। अब लेंथ 1 होने के लिए ही तो ये 1/√3 1/√3 1/√3 छोटे से वेक्टर को इसी लाइन के ऊपर जो है, ताकि डायरेक्शन सेम हो जाए और लेंथ 1 हो जाए, डायरेक्शन सेम हो जाए। तो जब भी कोई वेक्टर आपके सामने आता है ना, तो एक बात तो फिक्स कर लीजिए, हमेशा ओरिजिन से आप कंसीडर करेंगे, जैसे 2i 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 2j 2k, तो एक्स एक्सिस, इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस 2 यूनिट एंड देन 2 यूनिट। तो एक वेक्टर जो बना वो इस तरीके से बना, आउटवर्ड डायरेक्शन, ये मतलब होता है अगर हम उसको 3D सिस्टम में एग्जिस्ट कराएं तो। और डायरेक्शन मैंने आपको बताया था कि डायरेक्शन मैथमेटिक्स में जो हम कंसीडर करते हैं ना, वो एक्सिस के अकॉर्डिंग करते हैं। जैसे ये डायरेक्शन है, मींस ये कहना चाह रहा है कि एक्स एक्सिस के साथ में 0.7 यूनिट चलिए तो ये चले हम, वाई के साथ में भी और जेड के साथ भी, ठीक है। तो हल्का सा एक ऐसे मान करके चलो कि ये वेक्टर, छोटा सा वेक्टर, एक्स के साथ में 0.7, वाई के साथ 0.7 और जेड के साथ 0.7, तो ये जो वेक्टर हुआ ये वो डायरेक्शन देगा। अब देखिए इसकी डायरेक्शन जो चेंज होगी वो कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग ही तो चेंज होगी ना, एक्स कितना, वाई कितना, जेड कितना, ये देखिए कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग चेंज होगी। ये देखो एक्स कितना, वाई कितना, जेड कितना, ये लोग बैठे बैठे चेंज करते रहते, इसीलिए जो डायरेक्शन होती है ना वो एक्सिस के अकॉर्डिंग सेट होती है। तो कोई भी जो वेक्टर होता है उसमें आई जे के होता है, मतलब
आई कैप जे कैप के कैप की मैं बात कर रहा हूं, तो आई जे के का मतलब होता है कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस की डायरेक्शन। और सीधी सी बात है, कोई भी वेक्टर होता है वो 3D सिस्टम नहीं होता है। जैसे बी वेक्टर 2i 2j 2k एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग, टू वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग, टू जेड एक्सिस के अकॉर्डिंग। हमने लास्ट लेक्चर में 2i 3j 4k लिया था, लेकिन आई कैप जिसके साथ में भी है एक्स एक्सिस पर उतना यूनिट चलना है। इसी तरीके से y के साथ में, इसी तरीके से z के साथ में ये काम करना है। y एक्सिस और z एक्सिस के साथ में ये काम करना है। देखिए, मान लीजिए हमारे पास में कोई वेक्टर है b वेक्टर, ठीक है, और हम उसको बहुत सिंपली ले रहे हैं 1i 1j और 1k, है ना। मैंने इसको किया 2 से मल्टीप्लाई, तो ये बन गया b1 वेक्टर 2i 2j और 2k, ठीक है। और मैंने इसको मल्टीप्लाई किया -3 से, तो b2 बन गया -3i -3j -3k, ठीक है। अगर हम इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करें तो अंडर रूट 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर 2√3, और इसकी डायरेक्शन कैलकुलेट करें 1/√3i कैप 1/√3j कैप 1/√3k कैप। स्क्वायर स्क्वायर, ठीक है भाई। तो ये हो गया 3√3, और यहां जो बी वेक्टर हमने स्टार्टिंग में लिया था उसका मैग्नीट्यूड अगर आप देखेंगे तो √3, और उसकी डायरेक्शन देखेंगे तो 1/√3 1/√3 और 1/√3। कहीं ना कहीं 3 वेक्टर आ गए हमारे पास। √3 एंड देन 1/√3 1/√3 1/√3, तो कहीं ना कहीं 3 वेक्टर अपने पास आ चुके हैं। और इसकी डायरेक्शन तो -1/√3i कैप -1/√3j कैप -1/√3k कैप। अगर एक वेक्टर को हमने किसी वैल्यू से मल्टीप्लाई किया, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, ठीक है, तो मैग्नीट्यूड पर जो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू होती है, एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब होता है सिर्फ प्लस वाली वैल्यू, तो मैग्नीट्यूड ना उस प्लस वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई कर लेती है अपने साथ में। यानी पहले जितनी उसकी लेंथ थी ना उतनी लेंथ हो जाती है। जैसे -3 से भी किया ना, कभी ये भाई माइनस, कभी ये सुना है लेंथ माइनस हो गई, तो लेंथ को माइनस चाहिए ही नहीं, लेकिन लेंथ ना 3 टाइम्स हो जाएगी। ये देखो इसका 3 टाइम्स हो गई, लेकिन डायरेक्शन माइनस जरूर होती है। जैसे होती है ना, इधर अगर x है तो इधर हो गया -x, तो माइनस का साइन पसंद किसको है? डायरेक्शन को, राइट। जैसे एक वेक्टर में, वेक्टर के अंदर दो चीजें होती हैं, एक तो मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन। तो जो मैग्नीट्यूड को पसंद है वो डायरेक्शन को नहीं है, और जो डायरेक्शन को पसंद है वो मैग्नीट्यूड को नहीं है। ऐसे समझो, देखो सीधी सी बात है, एक घर में ना एक आदमी रहता था, ठीक है, और एक गाय रहती है, ये मान लो आप, ठीक। एक आदमी रहता है, एक गाय रहती है। तो बाहर से वो वाटरमेलन लाए, मान लीजिए तरबूज लाए,
तो जो इसको पसंद है, जाहिर सी बात है, तरबूज का वो इंटरनल पार्ट वो इसको पसंद नहीं है, यानी दोनों की चॉइस सेपरेट है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, कॉमन चॉइस नहीं है। तो जो इसको पसंद है वो इसको पसंद नहीं है, इनको छिलके पसंद है, तो जो इसको पसंद है वो इसको पसंद नहीं है। समझ गए? इस केस में, वेक्टर के केस में डायरेक्शन को पसंद क्या है? आप सोचिए, कभी आपने ये सुना है डायरेक्शन डबल हो गई? हाँ, डायरेक्शन माइनस हो गई, माइनस का मतलब हो जाता है रिवर्स, अगर यहाँ एक्स है तो माइनस एक्स है। और माइनस किसको पसंद है? डायरेक्शन को। माइनस पसंद है डायरेक्शन को, माइनस इसको पसंद नहीं है। कभी लेंथ माइनस सुनिए, लेंथ को मल्टीप्लाई पसंद है, और ये इसको पसंद नहीं है। कभी डायरेक्शन सुनिए डबल हो गई, तो -3 अगर आ गया तो माइनस तो ले जाएगा डायरेक्शन और 3 ले जाएगा लेंथ। तो इस केस में क्या बना कि जैसे अगर आप डायरेक्शन की बात करोगे ना, तो ये वाला वेक्टर तो कहां आएगा? वो इस तरफ आएगा, जैसे थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, है ना? तीनों प्लस कोऑर्डिनेट 0.7 यानी 1/√3, 1/√3, 1/√3। और इस वाले केस में तीनों रिवर्स में, रिवर्स की डायरेक्शन में चले जाएंगे, है ना? इस वाले में इधर नीचे की तरफ तीनों ही माइनस, -1/√3 यानी 0.7, -0.7, -0.7। माइनस साइन होने की वजह से डायरेक्शन रिवर्स हो गई। अगर ये है 1/√3 और तो ये है -1/√3 वाला केस, बस ऐसे समझो, एग्जैक्ट रिवर्स। ठीक है? बाकी अगर आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो, मैग्नीट्यूड उसका उतना हो जाता है, मैग्नीट्यूड उतना हो जाने वाला है। तो इस चीज को ऐसे समझो आप कि जैसे ये है, ये कोई बी वेक्टर है, अभी ये देखो ये डबल हो गया ना, तो ये b1 है, और ये 3 टाइम्स मैं मान करके चलूं कि ये और ये, तो ये b2 वेक्टर है, इसका रिवर्स डायरेक्शन और लेंथ वाइज 3 टाइम्स ये। ऐसा रिवर्स डायरेक्शन और लेंथ वाइज 3 टाइम्स, ऐसा, ये ध्यान।